नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर घटनास्थल पर जा रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव को गिरफ्तारी को लेकर सपाइयों ने किया प्रदर्शन। बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर सुबह से ही धरना प्रदर्शन की तैयारियां चल रही थी, तो सपा मुखिया की गिरफ्तारी ने आग में घी का काम कर दिया। आक्रोश के स्वर मुखर होते गए तो दिन चढ़ते चढ़ते सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर किसानों की मौत और अपने नेता की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश जताने के लिए कलेक्ट्रेट के समक्ष एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए किसानों को कुचलने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। देखिए, यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूछा कि उन्होंने पूछा कि अगर आप सच्चाई क्यों छुपाना चाहते हो, क्यों विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हो। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दमन की राजनीति हो रही है, विपक्ष का गला दबाने का काम हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप पत्रकार बंधुओं से मेरी ये अपील है कि इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने में, जनता तक हमारी आवाज़ पहुँचाने में मदद करें। आजमगढ़ कलेक्टर पर कांग्रेस पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन, लखीमपुर खीरी की घटना पर जताया आक्रोश। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला एवं शहर के कांग्रेसियों ने भाजपा मंत्री के पुत्र की गाड़ी से 6 आंदोलनरत किसानों को कुचलने और घटनास्थल पर किसानों से रात्रि में मुलाकात करने जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी की सीतापुर के हरगांव में की गई गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट के सामने सड़क को जाम कर दिया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पाकर जिले के कोने कोने से कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय की तरफ कूच कर दिया था। कई स्थानों पर पुलिस द्वारा उनके बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। महात्मा गांधी के लोकतांत्रिक देश में सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री पुत्र द्वारा जिस तरह किसानों को गाड़ियों से कुचला गया, इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान भाजपा सरकार जनरल डायर के रास्ते पर चल रही है। जब भी किसी के ऊपर संकट आया है, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही है, उसकी लड़ाई लड़ने और उन सभी को न्याय दिलाने का काम किया है और आगे भी करती रहेगी। यदि शहीद किसानों के आश्रितों को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और हमारे नेता को तत्काल रिहा नहीं किया जाता तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। देखिए, अभी किसान आंदोलित है लगभग 10 महीने से। लखीमपुर खीरी में 4-5 किसानों के ऊपर भाजपा नेता के बेटे के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, एक तरह से हत्या कर दी जाती है। लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को किसी भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम लोगों की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हम लोगों की प्रभारी भी हैं, वो रात में ही लखीमपुर मिलने जा रही थी। पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको गिरफ्तार किया, उनको अरेस्ट कर लिया। हमारी मांग है कि किसानों की मांग पूरी की जाए और प्रियंका गांधी जी को तत्काल रिहा किया जाए। और जब तक किसानों की मांग नहीं पूरी हो जाती, समय समय पर लगातार हम संघर्ष करते रहेंगे। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किया प्रदर्शन, सीएम का मांगा इस्तीफा। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों की केंद्रीय राज्य मंत्री के काफिले की गाड़ी से रौंदकर हत्या की गई। इन किसानों के आश्रितों को मुआवजा व मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। आम आदमी पार्टी के नेता सुनील कुमार यादव ने कहा कि इस कृत्य के बाद गृह राज्य मंत्री व सीएम इस्तीफा दें, क्योंकि बीजेपी सरकार संविधान विरोधी है। आम आदमी पार्टी तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। अन्नदाता सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और इस बीजेपी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आम आदमी पार्टी धरती पुत्र किसानों के मृत्यु पर शांत नहीं रहने वाली है। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, गृह राज्य मंत्री के बेटे को जेल नहीं हो जाती, गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा नहीं सौंप देते और स्वयं मैं यह मांग करता हूं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप स्वयं भी इस्तीफा दें। आप संविधान विरोधी है, ये पार्टी संविधान विरोधी है और हम शांत नहीं रहने वाले हैं। आजमगढ़ शहर के ग्रैंड एसआर होटल में संघर्ष के 13 साल शीर्षक के साथ राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मनाया अपना 13वां स्थापना दिवस।
बता दें कि कार्यक्रम के आरंभ में लखीमपुर खीरी में हुई घटना में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और फिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। तो वहीं पार्टी नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भी भरी और साथ ही कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाने का संदेश भी दिया। पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट तलहा रशादी ने कहा कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ऐसा राजनीतिक दल है कि जो आंदोलन की कोख से जन्मा है और आज अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जनता की मजबूत आवाज़ बनकर उभरा है, जो आज देश भर में पीड़ितों व वंचितों की आवाज़ के रूप में जाना जाने लगा है और यही पिछले 13 सालों में हमारी सबसे बड़ी सफलता और उपलब्धि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि काउंसिल कार्यकर्ता 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएं और संगठन को मजबूती देने में लग जाएं और काउंसिल की 13 सालों की उपलब्धियों व नीतियों को आम जनों तक पहुँचाएँ। प्रदेश की जनता ने अब सभी दलों को आजमा लिया है, अब विकल्प चाहती है और यह विकल्प हमारा गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास के मुद्दे पर बुरी तरह फेल हो चुकी है, इसलिए अब अपना पुराना सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाकर तुष्टीकरण की राजनीति पर उतारू है। पिछले दिनों मुस्लिम नौजवानों व उलमा की गिरफ्तारियां इसी ध्रुवीकरण के लिए ही की गई है, इस पर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और देखिए, आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का 13वां स्थापना दिवस, उसी सिलसिले में आज पूरे प्रदेश भर में जो अलग अलग हमारे संगठन है, जहाँ जहाँ पूरे प्रदेश में कोई ना कोई कार्यक्रम हो, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, कहीं पे मरीजों को फल बांटा जा रहा है, कहीं कुछ जगहों पे जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं वहाँ पे बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की जा रही है। आजमगढ़ में क्योंकि लगातार इधर 3-4 रोज से, कई दिनों से मौसम खराब है, 1 हफ्ते भर से ज़्यादा वक्त से, तो यहाँ पे एक सम्मेलन हॉल में किया गया है। उसी लिए तमाम हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे जमा है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के स्थापना दिवस को मनाने के लिए और आगामी जो विधानसभा चुनाव है 2022 का, उस पर आपस में चिंतन और मंथन करना। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का ब्लॉक प्रमुख पति ने किया दौरा, लोगों की समस्याओं के निदान का दिया भरोसा। शहर के होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता व महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पति पारसनाथ यादव ने कहा कि यदि पार्टी हमें टिकट देती है तो मेरा पूरा लक्ष्य है कि गोपालपुर का विकास करके गोपालपुर को एक नई पहचान दिला सकूं और पूरे प्रदेश में गोपालपुर का नाम रोशन हो। इसलिए मैं निरंतर तन मन धन से क्षेत्र में जुटा हुआ हूं और आगे भी हमारी तरफ से प्रयास जारी रहेगा। पारसनाथ यादव ने क्षेत्र में अपने समाज सेवा का ऐसा छाप छोड़ा है कि क्षेत्र के लोग इनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। क्षेत्र के लोग इनके द्वारा किए गए समाज सेवा से काफ़ी प्रभावित हैं और समाजसेवी पारसनाथ यादव क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अब देखिए, पार्टी के हम लोग एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी एक ऊंचे लेवल से फैसला होता है 2022 का। अगर पार्टी की तरफ से विधानसभा गोपालपुर में सीट निकालने के लिए अगर वह दायित्व मिलता है हम लोगों को, तो निश्चित तौर से सीट को निकाला जाएगा और बाकी पार्टी के नेतृत्व में जिसे भी टिकट दिया जाएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। तो मैं उस क्षेत्र से आता हूँ और उस क्षेत्र की जनता से एक एक लोगों से मेरी बखूबी परिचय है। मुझसे अपनी बात बहुत आसान तरीके से लोग जाके कह सकते हैं और उनके कहने से पहले वहाँ की सारी समस्याएं मुझे खुद दिखती हैं और मैं समय समय पर वहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं था, तब भी जो भी मुझसे हो सकता था एक समाज सेवी होने की वजह से वो समस्याओं का निदान करने के लिए हमेशा मैं प्रयासरत रहा हूँ और आने वाले समय में अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के जितना भी मुझसे संभव हो सकेगा वो अपने स्तर से लेकर के शासन प्रशासन के स्तर तक पूरा बखूबी तैयारी के साथ लड़ाई लड़ने का काम करूंगा और जनता की दुख दर्द को शासन तक उठाने का काम करूंगा। आजमगढ़ जिले के सुखीपुर के ग्रामीणों ने कोटे की दुकान का चयन होने के बाद भी प्रमाण पत्र न देने का लगाया आरोप, डीएम से की शिकायत।
जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तरौलिया ब्लॉक के सुखीपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी में कोटे की दुकान का चयन साक्षी आजीविका स्वयं सहायता समूह का हुआ। अब जब वे प्रमाण पत्र मांगने के लिए अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी हीला हवाली करते हैं, कहते हैं कि उनसे कोटे की दुकान के चयन प्रक्रिया में गलती हो गई है, फिर से चुनाव कराया जाएगा, जबकि सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ था। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि उन्हें सहायता समूह को कोटे की दुकान आवंटन का जल्द से जल्द प्रमाण पत्र दिया जाए। सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन जो हुआ था, उस आवंटन में मेरे समूह का चुनाव साक्षी आजीविका स्वयं सहायता समूह का चुनाव हुआ था और ये चुनाव एडीओ पंचायत सब सेक्रेटरी साहब, एसओ, सीईओ सबकी उपस्थिति में खुली बैठक में हुआ है ये चुनाव। और अब चुनाव होने के बाद जो है, जब मैं प्रमाण पत्र मांगने जाती हूँ सबसे, तो अधिकारी लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोगों से गलती हुई है और प्रमाण पत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता है। आजमगढ़ शहर के पुरानी जेल के सामने स्थित कांशी राम आवास कुष्ठ बस्ती में जमे पानी से घिरे लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग की। बता दें कि इन दिनों शहर क्षेत्र के कई मोहल्ले बारिश के चलते पानी में डूबे हैं, साथ ही तमसा नदी का जल स्तर भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में शहर के पुरानी जेल के सामने रहने वाले कुष्ठ बस्ती कांशी राम आवास में निचले तल पर रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी जमा हो गया है। प्रशासनिक सहायता न मिलने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंच सड़क को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंचे एसडीएम सदर बागेश कुमार शुक्ला ने काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। एसडीएम ने बताया कि इन लोगों के रहने के लिए कई जगहों को अधिग्रहित किया गया है, जहां सभी को शिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही वहां पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि जल भराव पूरे शहर में की अधिकांश क्षेत्रों में हो चुका है, तो इनका भी लो लैंड एरिया है, वहाँ भी जल भराव हुआ है। तो उसी को दृष्टिगत ये लोग आए थे कि इनको कहीं उचित स्थान पर कराया जाए, विस्थापित कराया जाए। इसके लिए पूर्व में भी कल भी मुझे सूचना हुई थी कि मैं अपने कानूनगो को भेजा था बस्ती में कि जो लोग वहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए जो हमारे 5 गेस्ट हाउस अधिग्रहित किए गए हैं उनमें वो विस्थापित आवासित हो सकते हैं। तो उसी क्रम में लोगों को व्यवस्था करा दिया गया है। जो भी कलेक्ट्रेट चौराहे पे रिक्शा स्टैंड है, यहाँ भी हमारे रन बसेरा में कुछ कमरे हैं, उसको भी इनके लिए खुलवा दिया गया है। और उस दूसरा करतालपुर चौराहे पे वो भी वहाँ भी इनको रुकने के लिए व्यवस्था कराई गई है और हमारे लेखपाल वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो रहेंगे। और इनमें से जो लोग वहाँ जाने के इच्छुक हैं, अगर वहाँ जाते हैं तो उनको पूरा खाने पीने की व्यवस्था कराई जाएगी। और यहाँ कॉलोनी में भी हमने कहा कि जो 1 मंजिल के ऊपर हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर वाले, वो सब उसी में रहेंगे और उनको जो है पानी पीने के लिए टैंकर क्लोरीन वाटर के साथ में वो अंदर हम लोग उसको भिजवा रहे हैं। आजमगढ़ शहर के कुंदीगढ़ निवासी महिला सर्वदंश से हुई अचेत, जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कुंदीगढ़ मोहल्ला निवासी साजिदा परवीन रविवार की रात को घर से दवा लेने जा रही थी कि इसी बीच रास्ते में उसे सांप ने डस लिया। साजिदा परवीन बहुत देर तक जब घर नहीं लौटी तो परिजन उसे ढूंढने के लिए निकले तो देखा वह रास्ते में अचेत अवस्था में पड़ी हुई मिली। आनंद फानंद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी समस्या निस्तारण के लिए किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति शासन उदासीन है। कोरोना से मृत शिक्षकों को अभी तक शासन से घोषित मुआवजा नहीं दिया गया। शिक्षकों के पालियों को न तो मृतक आश्रित नौकरी प्रदान की गई और न ही पेंशन व बीमा का लाभ दिया जा रहा है। जिला मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के पद के अनुरूप न्यूनतम वेतन नहीं प्रदान किए जाने, बिना संसाधन प्रदान किए शिक्षकों से ऑनलाइन डाटा फीडिंग कार्य किए जाने संबंधित लंबित समस्या न किए जाने से शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्य रूप से हमारा ज्ञापन का कार्यक्रम है। हमारी 7 सूत्री मांगे जो हमारे शासन में लंबित हैं, उस मांगों को लेकर के हम मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे।